न तेरे आने का खुशी न तेरे जाने का गम। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप रेडी हैं? डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे हम। तो चलिए, हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दो तीन टॉपिक है डिटर्मिनेंट में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आपको कोई डिटर्मिनेंट दे देगा और पूछेगा कि उसमें जितने भी एलिमेंट है ना, उसका क्या निकालिए, क्या फाइंड कीजिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो हम लोगों को तो अभी आता नहीं है, कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का उसको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और उस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे। यह तीनों टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, समझे? तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले माइनर्स। क्या माइनर्स समझते हैं कि हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट का उस एलिमेंट के कैसे माइनर्स फाइंड करते हैं और कैसे कोफैक्टर्स। तो देखिए, हम लोगों को माइनर्स समझने के लिए क्या लेना होगा? पहले एक डिटर्मिनेंट लेना होगा 3x3 ऑर्डर का। तो चलिए लेते हैं। तो A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो यह क्या है? 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास। और अब देखिए आया डिटर्मिनेंट, तो इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। क्या बेसिक चीज, इसमें आप लोगों को जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, यह सभी एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर निकलेगा। ठीक है, और यह जितने भी एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनरल एलिमेंट। तो जनरल एलिमेंट को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं? AIJ से। क्या चीज से करते हैं? AIJ से। जनरल एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय AIJ। इसी चीज को लिख लीजिए यहाँ पे स्टार मार्क करके। जनरल एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट of a determinant is denoted by AIJ। समझे? क्या चीज से करते हैं? AIJ से। जहां पे A क्या है? कोई भी एलिमेंट है, किसका? डिटर्मिनेंट में कोई एलिमेंट है। I क्या है? नंबर ऑफ रो। और J क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। यह बताता है कि A एलिमेंट है ना, जो नंबर ऑफ A मतलब कि वह एलिमेंट, उसका पोजीशन बताता है कि यह फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। देखिए A क्या है? एलिमेंट है। I क्या है? नंबर ऑफ रोज है। और J क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। तो वह बताता है कि A एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट रो में है या फर्स्ट कॉलम में है। समझे? तो ये बताता है यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे क्या है? A है, एलिमेंट है। 1 क्या है? नंबर ऑफ रो है। और 1 फिर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। तो यह बता रहा है कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में A एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? माइनर्स। तो माइनर्स को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? MIJ से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? जनरल एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय AIJ। और यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ किस एलिमेंट का? जनरल एलिमेंट का। कोई भी एलिमेंट का आप लोगों को कह देगा निकालने के लिए। तो जनरल एलिमेंट लेके चलिए। माइनर ऑफ AIJ इज डिनोटेड बाय किस चीज से? MIJ से कीजिएगा, MIJ से। हम लोग जनरल, देखिए इसमें कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट रहते हैं? 9 एलिमेंट रहते हैं। और 9 एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर निकलेगा। इसीलिए हम लोग जनरल एलिमेंट को लेके चले हैं यहाँ पे कि माइनर्स ऑफ AIJ इज डिनोटेड बाय MIJ। MIJ से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं जनरल एलिमेंट को, अगर माइनर निकालना हो। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? इसमें 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। समझ गए? एक 3 रो है, 3 कॉलम है। अगर आपको बोल दे कि बाबू बताइए कि A11 एलिमेंट, क्या है? A11 एलिमेंट। A11 कहने का मतलब क्या?
कि यह ए एलिमेंट है ना वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इस एलिमेंट का आप हमको बताइए क्या माइनर्स निकाल के, कैसे निकालेंगे? देखिए लिखेंगे माइनर ऑफ कौन एलिमेंट का था? A11 का, A11 और इज इक्वल टू A11 एलिमेंट को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? तो M11 से, समझे? किस से? M11 से। M यहाँ पे I जैसे आप लोग बताए थे, I जैसे, तो यहाँ पे क्या है? AIJ का डिनोट करते हैं MIJ से, तो यहाँ पे I क्या है? नंबर ऑफ रो, तो I के यहाँ पे फर्स्ट रो में है, और J क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम में है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो 1 रख दिए, और यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, इज इक्वल टू। अब देखिए माइनर निकालने का क्या तरीका है? जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं वो एलिमेंट देखिएगा किस रो में है, तो यह फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो जिस रो में हो ना वो एलिमेंट, जिस कॉलम में हो उसको क्या कीजिएगा? डिलीट कर दीजिए, मार्केट से हटा दीजिए। क्या कीजिएगा? मार्केट से हटा दीजिए। देखिए मार्केट है, डिटर्मिनेंट मार्केट है, और जिस एलिमेंट का माइनर निकालेगा वह किस रो में है, किस कॉलम में है, उसको डिलीट कर दीजिए, जो एलिमेंट बचेगा उसको फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा। A22 बच गया, देखिए यहाँ पे, इसको फर्स्ट रो को डिलीट कीजिएगा, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिएगा, तो A22 एलिमेंट बच जाएगा, फिर A23 बच जाएगा, और A32 बच गया, और A33। तो यही हम लोग का क्या निकल गया? माइनर निकल गया। कौन एलिमेंट का? A11 एलिमेंट का। फिर आपको कह दे कि बाबू बताइए A22 एलिमेंट का क्या निकाले? माइनर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखे माइनर ऑफ कौन एलिमेंट? A22। A22 को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? M22 से, M22 से। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 लिख दिया, नंबर ऑफ कॉलम क्या लिख दिया? 2 लिख दिए। अब देखिएगा किस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, किस एलिमेंट का? तो A22 का। इसमें देखिए कि A22 एलिमेंट किस रो में है? तो सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। क्या है? सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो क्या कीजिएगा? इसको डिलीट कर दीजिएगा। क्या? डिलीट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। तो कौन कौन एलिमेंट बचेगा? A11 बच जाएगा, A11 बच गया, फिर A13 बच गया, और फिर क्या? A31 बच गया, और A33 बच गया। तो हम लोगों का क्या यही क्या आ गया? माइनर आ गया। किस एलिमेंट का? A22 एलिमेंट का। और आप लोग बताते हैं, जैसे में आप बताइए कोई एलिमेंट का जिसका हम लोगों को क्या निकालना है? माइनर। A33 का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे लिखे है माइनर ऑफ A33। अब माइनर हम लोग निकाले तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? M33 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, वो एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में है? किस रो में है? तो 3 थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसको क्या कीजिएगा? डिलीट कर दीजिएगा। थर्ड रो को डिलीट कर दीजिएगा और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा। तो कौन एलिमेंट बचेगा? A11, और फिर A12, फिर A21, और क्या बच जाएगा? A22। तो यही हम लोगों का क्या निकल गया? A33 एलिमेंट का माइनर निकल गया। समझ गया? कुछ नहीं करना है। जब भी आप लोगों को 3x3 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दे, या 1x1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दे, तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट है उस सभी एलिमेंट का क्या निकलेगा? माइनर्स निकलेगा एंड कोफैक्टर्स निकलेगा। समझे? और उसके बाद जो एलिमेंट का आप लोगों को माइनर्स का निकालने के लिए, वो एलिमेंट को किस से डिनोट कीजिएगा? MIJ से डिनोट कीजिएगा। हाँ, और इसका पोजीशन है तो MIJ, I मतलब नंबर ऑफ रो, J नंबर ऑफ कॉलम। समझ गए? तो वहां पे लिख दीजिएगा, और जिस रो में रहे वो एलिमेंट, जिस कॉलम में रहे उसको डिलीट कर दीजिएगा, और जो एलिमेंट बचेगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो हम लोग वो क्या निकल जाएगा? माइनर निकल जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोफैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? कोफैक्टर। बहुत ही आसानी है। समझ गए कि जितने भी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट रहता है उसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं? AIJ से। जनरल एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय क्या? AIJ। ए क्या है? कोई एलिमेंट है, और I क्या है? नंबर ऑफ रो है, J क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। समझे?
और फिर हम लोग क्या निकालना था, माइनर। तो माइनर ऑफ ए आई जे मतलब कि जनरल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का आप लोग कह देगा कि क्या निकालिए, माइनर निकालिए, इज डिनोटेड बाय एम आई जे। कोई भी एलिमेंट का आप लोग माइनर निकालिए तो किस से डिनोट कीजिएगा, एम आई जे से। समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोफैक्टर्स। माइनर आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को यह माइनर्स निकालने में इजी लगा या आसान। समझे, बहुत ही आसान लगा होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स। माइनर्स तो हम लोग समझ गए, अब पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर समझने के लिए फिर हम लोगों को 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेना होगा। लीजिए, तो A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर क्या A31, A32, A33। देखिए ए क्या है, ए एलिमेंट है, 1 क्या है, यह पोजीशन बता रहा है कि किस रो में एलिमेंट है और किस कॉलम में है। देखिए A22, इसको हम लोग देखें, यह एलिमेंट को देखें तो A22 मतलब यह बता रहा है ए एलिमेंट है ना, वो सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में। समझ गए। और जो हम लोग माइनर्स में समझे थे कि जनरल एलिमेंट को किस से डिनोट करते हैं, ए आई जे से, तो यहाँ पे भी ए आई जे से डिनोट करेंगे। और कोफैक्टर को हम लोग अलग किस से डिनोट करते हैं, ए आई जे से। किस से डिनोट करते हैं, ए आई जे से। तो लिखे यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय क्या चीज से, ए आई जे से, ए आई जे। और ए आई जे का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए आई जे का फॉर्मूला होता है -1 के खोपड़ी पर लिख दीजिएगा आई प्लस जे। ठीक है, -1 के खोपड़ी पर लिख दीजिएगा क्या, पावर में आई प्लस जे और इंटू एम आई जे। समझ गए। क्या लिखेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आप लोगों को कोफैक्टर्स निकालने के लिए कहे कोई भी एलिमेंट का, तो यही फॉर्मूला के द्वारा आप लोग निकाल लीजिएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग इस फॉर्मूला के नहीं भी यूज करके निकाल सकते हैं। हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, निकल जाएगा। इतना फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन बनेगा सवाल इसी फॉर्मूला के द्वारा बनेगा। लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे कि हम लोग समझ गए कि कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय ए आई जे से, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। अब आपको कह दे कि बाबू बताइए कि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, जो देखिए यहाँ पे देखिए, लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ कौन एलिमेंट का था, A11 का, A11 इज इक्वल टू किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए आई जे से, तो कैपिटल ए आई जे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 के पावर क्या, आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, -1 के पावर में आई प्लस जे और एम आई जे, यह फॉर्मूला हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए किस एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं, तो A11 का निकाल रहे हैं क्या, कोफैक्टर्स। क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, 1 है, क्योंकि यह फर्स्ट रो में है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, आई क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रो दिखाता है, A1 हो जाएगा। ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, तो A11 इज इक्वल टू, फिर -1 के पावर में क्या, आई नंबर ऑफ रो तो 1, और फिर जे क्या, नंबर ऑफ कॉलम तो 1, और फिर इंटू एम आई क्या हो जाएगा, 1। समझे, आई जे का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, इसका पोजीशन यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए -1 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर M11 मतलब क्या, माइनर,
माइनर कह रहा है कि A11 एलिमेंट का माइनर यहाँ पे बताइए। तो क्या हो जाएगा, माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं, जिस रो में एलिमेंट होगा, जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट कर देंगे, जो एलिमेंट बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या एलिमेंट बच गया, A22 A23 और A32 फिर A33। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो -1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A22 फिर A23 और A32 और A33। तो ये क्या निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। किस एलिमेंट का, किस एलिमेंट का, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। देखिए समझते हैं, देखिए इसका पोजीशन क्या था, A11 तो 2 था। तो ये तो माइनर कोफैक्टर के इक्वल हो गया। अगर ऑड रहेगा तो अब देखिए आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छा चीज है। जैसे मैं आप लोगों को कह दें कि बाबू बताइए A22 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। तो कैसे निकालिए, देखिए कोफैक्टर ऑफ कौन एलिमेंट, A22। तो किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल A और 22 हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 के पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है 2 है, तो 2 + 2 और M22 हो जाता है यही फॉर्मूला। और A22 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के पावर में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर देखिए माइनर निकालना है A22 एलिमेंट का। तो देखिए तो कौन रो में है, सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है। तो इसको डिलीट कीजिए, सेकेंड रो को डिलीट कर दीजिए और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो कौन एलिमेंट बचेगा, A11 फिर A13 और A31 और फिर क्या बचेगा A33। तो ये भी एलिमेंट बच गया। और क्या निकल गया, कोफैक्टर क्या निकल गया, A22 एलिमेंट का। देखिए तो इसका पावर क्या है 4 है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। तो क्या है, किसके इक्वल होगा, A11 A13 और A31 फिर A33। तो ये भी हम लोग क्या था, इस एलिमेंट का पोजीशन अगर हम लोग जोड़े तो क्या आया था, इवन आया था। इसलिए यह क्या आया, कोफैक्टर माइनर के इक्वल आ गया। अगर और रहता तो बताते हैं, और रहता तो माइनस लगा के इक्वल होता कोफैक्टर के। यहाँ पे हमको लेना चाहिए था कौन, ऑड वाला। चलिए लेते हैं फिर से। जैसे मैं आप लोगों को ऑड नंबर वाला कोफैक्टर ऑफ कौन एलिमेंट ले, जिसका पोजीशन जोड़ने पे क्या हो, ऑड हो। तो ले लेते हैं हम लोग A3 का, सॉरी A12 का। तो यहाँ पे लीजिए A12 किस चीज से डिनोट करेंगे, A12। इसका फॉर्मूला क्या आता है, -1 के पावर में 1 + 2 इंटू MIJ के जगह क्या लिखेंगे 1 2 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है, -1 के पावर में अगर जोड़ेंगे तो क्या है 3 हो जाएगा। और माइनर किस एलिमेंट का, M12 का। तो लिखिए क्या है M12 का, मतलब कि A12 का माइनर निकालने के लिए कह रहे हैं। माइनर जब भी हम लोग कोई भी जनरल एलिमेंट का निकालते हैं तो उसको किस से डिनोट करते हैं, MIJ से। तो यहाँ पे क्या A12 का, तो देखिए तो जब फर्स्ट रो में है और कौन कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है। तो इसको डिलीट कीजिए तो कौन एलिमेंट बचेगा, A21 और A23 और A31 फिर क्या A33, यह एलिमेंट बचा। तो क्या जाएगा, देखिए तो अगर -1 के पावर में कोई ऑड नंबर हो तो क्या जाता है माइनस। तो क्या बचेगा A21 A23 और फिर A31 और A33। तो हमको क्या चीज पता चला कि कोफैक्टर होता है ना, वो इक्वल होता है माइनर के। लेकिन जब जिस एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तब क्या होगा, कोफैक्टर इक्वल होगा किसके, माइनर के। अगर कोई एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं और उस एलिमेंट का पोजीशन क्या हो, ऑड हो, तो क्या कोफैक्टर इक्वल होगा माइनर के। लेकिन
यहाँ पे माइनस लगा के, देखिए यहाँ पे माइनस लगा के इसका पोजीशन क्या है, अगर ये जोड़ेंगे तो 1 + 2 3, तो क्या और नंबर है तो माइनस लगा के इक्वल होगा। समझ गए? तो कोफैक्टर आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज पे हम लोग बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट को 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज समझ लेंगे। लेकिन हम लोगों के पास 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कितने वेज होते हैं, 6 वेज, मतलब 6 तरीका होता है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। वो तरीका क्या है उसको समझते हैं। तो उसको भी समझने के लिए एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मजा आ रहा है ना? हाँ, तो चलिए लेते हैं A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32, A33। समझ गए? ए एलिमेंट है, इसका पोजीशन बता रहा है A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझे? इसका पोजीशन बता रहा है कि यह एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में है। तो हम लोग इसको इस में देख लीजिए, इसमें कितने रो है, तो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, 3x3 ऑर्डर का यह डिटर्मिनेंट है। कितने का 3x3 ऑर्डर का यह डिटर्मिनेंट है। समझ गया? और इसको कह देगा, इस डिटर्मिनेंट को कह देगा कि आप क्या कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? इस डिटर्मिनेंट को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग के पास 6 वेज है। 6 वेज, कितने वेज? 6 वेज, 6 तरीके अपने पास किए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट करने का 6 तरीका है। तो कौन कौन तरीका है वो समझ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। किसके अलॉन्ग? फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे। किस रो के अलॉन्ग? फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 3 तरीका ये हो गया। और फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसके बाद थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कितने तरीका हो गया, 3 रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने तरीका हो गया, ऑल 6 तरीका। कितने? 6 वेज हो गए हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। आप किसी भी, मजेदार वाली बात यह है कि आप लोग किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, लेकिन उसका वैल्यू क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। क्या आएगा? वैल्यू एकदम सेम। अगर आप लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, किस रो के अलॉन्ग? फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, इसका अगर वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, या डिटर्मिनेंट 7 के इक्वल आ गया, तो आप लोग फिर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा, तो यह सेम किसके अलॉन्ग इक्वल होगा, 7 के अलॉन्ग, इस 7 के इक्वल होगा, ना कि इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। सभी किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो चलिए हम लोग क्या तरीका है उसको देखते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो क्या कीजिएगा कि क्या है, A11, पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो A11 लिखिएगा, समझे, A11 लिखिएगा, और इसी एलिमेंट के कोफैक्टर से इंटू कर दीजिए, कोफैक्टर A11। समझे? क्या हम आपको बता रहे हैं कि जिस रो के, देखिए इस रो में के अंतर्गत कौन कौन एलिमेंट आता है, तो A11 आ रहा है, A12 आ रहा है, A13 आ रहा है, तो 3 एलिमेंट आ रहा है, तो तीनों एलिमेंट को जोड़ दीजिएगा, उसी के कोफैक्टर से इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, A11, तो A11 एलिमेंट है तो इसी के कोफैक्टर से इंटू कर दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा, और फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, A12 है, तो यहाँ पे लिखे A12, इसका कोफैक्टर से इंटू, तो A12 फिर प्लस कौन एलिमेंट है, A13, तो यहाँ पे लिखे A13, इसी के कोफैक्टर से इंटू कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड। इसको अगर हम सॉल्व कीजिएगा ना इसके बेसिस पे, तो आप लोगों का इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट रो हो गया। और उसके बाद देखिए, आपको मन है कि सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग नहीं करेंगे, तो क्या, फिर यहाँ पे देखिए
कौन एलिमेंट है इसके, A1 A21 है, A22 है, A23 है। तो यहाँ पे भी वही काम कीजिए, तो A21 इसके कोफैक्टर से इंटू, फिर प्लस, फिर A22 इंटू क्या इसी के कोफैक्टर से इंटू, फिर क्या कीजिएगा A23 इसी के कोफैक्टर से इंटू कर दीजिएगा। तो ये क्या होगा, सेकेंड रो के अलग एक्सपेंड। उसके बाद A31 इसी के कोफैक्टर से इंटू, फिर प्लस A32 इसी के कोफैक्टर से इंटू, फिर प्लस A33 इसी के कोफैक्टर से इंटू। तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, थर्ड रो, तीनों रो के अलग हम लोग एक्सपेंड करना सीख गए कि इसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, समझे। ये अभी आप लोग बताएंगे ना, ऐसा नहीं है, इस पे क्वेश्चन करके बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को। अब ये हो गया कि 3 रो के अलग हम लोग एक्सपेंड करते हैं, अब 3 कॉलम को लेते हैं। देखिए जो काम ये यहाँ पे किया है वही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम के अलग कौन कौन एलिमेंट आता है, इसके अंतर्गत कौन कौन एलिमेंट आता था, A11 आता है, A21 आता है, A31 आता है। लिखिए A11 इंटू इसके कोफैक्टर, फिर प्लस A21 इसके कोफैक्टर को किसी से डिनोट करते हैं तो Aij से, फिर प्लस A31 इंटू A31, समझ गए। फिर फर्स्ट कॉलम का अलग हो गया, फिर सेकेंड कॉलम A12 फिर इंटू क्या A12, फिर A प्लस देते जाइएगा आप लोग, फिर A22 इसके कोफैक्टर से इंटू, फिर प्लस A32 इसके कोफैक्टर से इंटू। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलग हो गया, सेकेंड कॉलम का अलग हो गया, थर्ड कॉलम में चलिए। थर्ड कॉलम कौन एलिमेंट है, देखिए A13 इसके कोफैक्टर से इंटू A13, फिर प्लस A23 इंटू इसके कोफैक्टर से, और फिर प्लस, फिर A33 और इसके कोफैक्टर से इंटू कर दीजिए। तो यही हम लोगों को क्या है, 6 वेज है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। आपको मन है तो फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड कीजिए, आपको मन है तो सेकेंड रो के अलग एक्सपेंड कीजिए, फिर थर्ड रो के अलग एक्सपेंड कीजिए, और यह तीनों के अलग एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉलम के अलग कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम के अलग कर सकते हैं एक्सपेंड, और थर्ड कॉलम के अलग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोगों को इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए 6 वेज है। कितने वेज हैं, 6 वेज। अब चलिए हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बुक केसी सिन्हा से एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुक से ले लेते हैं। तो आप लोगों को आशा करेंगे कि आप लोगों को माइनर्स एंड कोफैक्टर समझ में आया होगा, और 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को अभी बता रहे हैं, अभी बताए नहीं है क्या। रुक जाइए, बुक ले लेते हैं, 1 मिनट टाइम दीजिए आप लोग, ओनली 1 मिनट दीजिए। देखिए यह केसी सिन्हा बुक है, इसमें डिटरमिनेंट क्लास 12 में पढ़ना है, डिटरमिनेंट 6 पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझे। क्वेश्चन लेते हैं डिटरमिनेंट, आपको दे दिया क्वेश्चन, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ और डिटरमिनेंट दे देगा 3x3 ऑर्डर का 4 3 और 5, फिर 9 5 4 7 5। अगर यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब यह डिटरमिनेंट का हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग कितने तरीका है,
आप लोग बताइए कितना तरीका है? 6 तरीका। कितना तरीका है? 6 तरीका। कौन कौन? पहले तो इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, या सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, या थर्ड रो के अलॉन्ग, समझे? तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर सकते हैं, या सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, या थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर नहीं मन है तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोग बताइए कि किस रो या किस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें या क्वेश्चन को वैल्यू फाइंड करने के लिए। बताइए 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 कौन? चलिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। किस रो के अलॉन्ग? फर्स्ट रो के। तो हम आपको क्या बताए थे कि A11 इसी के कोफैक्टर से इनटू, तो क्या A11 फिर प्लस कौन? A12 फिर इसी के कोफैक्टर से इनटू, फिर प्लस A13 इसी के कोफैक्टर से क्या कीजिए? इंटू कर दीजिए। तो यही आ गया। इसी पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अलॉन्ग के एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? देखिए पहले तो हम लोग A11 लिख लेंगे। A11 क्या है? एलिमेंट क्या है? A11 पे एलिमेंट क्या है? तो 4 है। देखिए 4 एलिमेंट का क्या पोजीशन क्या है? 1 1 है। फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4। इसके क्या चीज से कीजिएगा? कोफैक्टर से इंटू कीजिएगा। कोफैक्टर से। कोफैक्टर क्या होता है? आपको फॉर्मूला होता है Aij का फॉर्मूला क्या होता है? -1 के पावर में i प्लस जे और इंटू में क्या जाता है? Mij। आई जे क्या है? आई क्या है? नंबर ऑफ रो है, और जे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे भी जो नंबर आई जे यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रखेगा। तो देखिए अगर पहले वाले केस में हम लोग बात करें तो इसका पोजीशन क्या है? तो A11 है। A11 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए तो -1 के पावर में 1 + 1 हो जाएगा। हो जाएगा? होगा ना? होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 1 के -1 के स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो किसके कोफैक्टर किसके इक्वल हो गया? माइनर के इक्वल हो गया। 1 में इंटू कीजिएगा माइनर से, तो माइनर ना आएगा, Mij आ जाएगा। Mij आ जाएगा। और दूसरा नंबर बात देखिए, अगर दूसरा नंबर केस की बात करें तो इसका पोजीशन क्या है? A12 है। A12 है तो यहाँ पे रखेंगे क्या? यहाँ पे रखेंगे, रुकिए, क्या? अगर रुक जाइए, ऊपर रखते हैं, नहीं तो नीचे आ जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? Aij बराबर क्या हो जाता है? -1 के पावर में, -1 के पावर में क्या? इसका पोजीशन क्या है? 1 2 है। तो यहाँ पे रखिए 1 + 2 इंटू Mij रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका -1 के पावर में क्या? 3 हो जाएगा और Mij हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -Mij के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि Aij किसके इक्वल होगा? माइनर के इक्वल होगा। कब होगा? जब कोई भी एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा? ऑड होगा। अगर ऑड होगा तब कोफैक्टर किसके इक्वल होगा? माइनस लगा के माइनर के इक्वल होगा। अगर इवन होगा, जैसे में यहाँ पे क्या है? इवन था, 2 क्या है? इवन है, तो इवन रहेगा तो किसके इक्वल होगा? सीधे माइनर के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस का सिलेक्ट करेंगे। जैसे में ये क्या? इसका पोजीशन क्या है? 1 1 है। 1 1 तो क्या? इवन। जब भी आप लोग देखिए इसका पोजीशन क्या है? 1, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, समझे? क्योंकि इवन है। फिर यहाँ पे देखिए 1 फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम में है, तो कौन? ऑड है, तो ऑड यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, ठीक है। और 4 यहाँ पे इसके कोफैक्टर कैसे? कोफैक्टर मतलब कि A11 एलिमेंट का किस से इंटू करेंगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर किसके इक्वल होता है? माइनर के। तो 4 का माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे? जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे उसको, उस रो को डिलीट करेंगे, उस कॉलम को। तो यहाँ पे लिखिए, इस रो को डिलीट कर दिया, इस कॉलम को, तो क्या बच गया? 5 4 7 5 बच गया। फिर यहाँ पे क्या? A12 तो क्या है? माइनस है, तो हमें माइनस यहाँ पे लिख दीजिए और -9 हो गया। फिर क्या कीजिए? इसको डिलीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम को, फर्स्ट रो को, तो कौन एलिमेंट बचेगा? 3 5 7 5 यह बच गया।
फिर कौन एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे, या 4 का हो गया, 9 का हो गया और 7। फिर क्या करेंगे, इसका पोजीशन देखिए क्या है, A13 है, तो क्या जोड़ेंगे, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एक कौन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब प्लस प्लस फिर 7, और इसका क्या किसके इक्वल होगा, माइनर के, इसका माइनर निकालिए 7 का। तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिएगा और थर्ड कॉलम को, तो कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, 3 5 5 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कीजिए, क्या जाएगा 4, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप लोग बताएंगे, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 50 25 और 7 चौक 28 हो गया, -9, फिर 5 3 15 -7 5 35, फिर प्लस हो जाएगा +7, और 4 3 12 अब -50 25। अब यह बच्चे वाला खेला गया, क्या 4 और -25 में से -28 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बच जाएगा, फिर -9 और क्या हो जाएगा मतलब -35 में से 15 जाएगा तो -20 हो जाएगा, और +7 और -25 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अब पहाड़ा आता है आप लोगों को, पहाड़ा कौन क्लास में पढ़े आप लोग, पहाड़ा कौन क्लास में, 5 क्लास में हम पढ़ लिए थे। तो क्या होगा 4 3 12 क्या -12 हो जाएगा, फिर 20 नामा 180, तो माइनस प्लस, तो 180 प्लस हो जाएगा, और 13 7 91 माइनस प्लस माइनस 91 लिख दीजिए। और देखिए -91 और -12 तो क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। देखिए 2 1 3 2 1 3 और 9 1 10, -103 और प्लस 180 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, और 17 में से 10 गया तो 7, तो मतलब कि हम लोग क्या निकल गया 77। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व कीजिएगा, उसका आंसर आएगा ना, उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, किस चीज से, डेल्टा से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 77 आ गया। अब आप लोग बता दें कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया है, 77 आया है, और हम लोग क्या सेकेंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो भी हम लोगों का कितना आंसर आएगा, 77 आएगा। नहीं विश्वास है, चलिए कल करके बताते हैं। अरे हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, समझे, तो मैथ में कुछ सीधे बता के आगे चलने वाला नहीं है, इसको प्रूफ करना होगा। देखिए क्या करेंगे, ए कौन रो में है, तो सेकेंड रो में है, तो इसका पोजीशन क्या है, A21 है, A21 A22 A23 है। इसका पोजीशन को जोड़िए, क्या है 2 2 4 सॉरी या क्या है, किस रो में है, तो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। इसका पोजीशन जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 2 2 के 4 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का पोजीशन जोड़ने पे इवन आएगा तो क्या कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, सॉरी प्लस लगा दीजिएगा। अगर ऑड आएगा तो क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। जैसे मैं क्या, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है 2 1 है, मतलब कि सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या लगाइएगा, ऑड है तो ऑड में माइनस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा -3, और इसका क्या निकालिएगा, माइनर निकाल दीजिएगा। तो माइनर क्या करेंगे, जो जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसको, उस रो को डिलीट कर देते हैं और उस कॉलम को। तो कौन कौन बचेगा एलिमेंट, 9 4 7 5 बच गया। फिर यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन देखिए, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस लगाइएगा। इवन नंबर जब भी आए किसी भी एलिमेंट का तो क्या प्लस लगा दीजिएगा, पहले इसके इस नंबर के आगे प्लस, इसका माइनर, इसी एलिमेंट का माइनर। तो देखिए कौन रो में है, यह सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो इसको डिलीट कर दीजिए, सेकेंड रो को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। कौन एलिमेंट बचेगा, 4 5 7 5 बच गया, समझ गया। उसके बाद देखिए 7, इसके बाद यह पहले 3 एलिमेंट है, 3 है जो सेकेंड रो में है, फिर 5 है जो सेकेंड रो में है, 7 है सेकेंड रो में है। तो तीनों एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे।
अब क्या हो जाएगा, इसका इस एलिमेंट का क्या जोड़िए पोजीशन, तो 3 2 क्या हो जाता है 5 हो जाता है, क्या हो जाता है 5। 5 इज ए कौन नंबर, और नंबर, और नंबर जब भी रहे तो क्या लगा दीजिएगा माइनस, माइनस उसके माइनर से इंटू कर दीजिएगा, उसके किस से माइनर से, तो माइनर क्या आएगा, कौन एलिमेंट, कौन यह एलिमेंट किस रो में है, तो थर्ड सेकेंड रो में, सॉरी सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो सेकेंड रो को डिलीट कर दीजिएगा, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा, कौन एलिमेंट बचेगा 4 9 5 4। अब हम लोग कौन सा डिटर्मिनेंट बन गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया, तो -3 इसको सॉल्व कीजिए, 9 5 45 और 7 चौक 28 -28 हो गया, प्लस 9 5 45 7 चौक 28 और 5, फिर क्या हो जाएगा 4 5 20 और 7 -7 5 35, फिर -7 और 4 चौका 16 और -9 5 45 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, -3 और 45 में से 8 जाएगा, सॉरी 45 में से -28 जाएगा तो क्या होगा, और 15 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 15 में से 8 हो 7 और 3 में से 2 गया तो 1, 17 बचेगा, प्लस 5, उसके बाद -35 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा -15 और -7, फिर क्या बचेगा -45 में से 16 जाएगा तो 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा 9 और 3 में से 1 गया तो 2, 29 बचेगा, -29 बचेगा क्योंकि यह नंबर बड़ा है। 17 × 51 -51 और उसके बाद 15 5 75, तो माइनस प्लस माइनस तो -75 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, और 29 में 7 से इंटू कीजिए, 29 में 7 से तो 9 7 63, हाथ में 6 और 7 9 14, 14 6 20, 203 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाले को जोड़िए तो 6 5 1 6 और 7 5 12 126 और प्लस 203। अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हटाइए तो क्या हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, और 19 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या आया, डेल्टा का वैल्यू क्या आया 77 आया, 77। तो हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए तो भी डेल्टा का वैल्यू क्या आया 77 आया, सेकेंड अलॉन्ग के एक्सपेंड किए तो भी 77 आया। तो आप लोग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देखिएगा, आप लोगों को डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा 77 आएगा, हमेशा 77 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 77 आएगा। तो हम लोग आप लोगों को माइनर समझ में आया होगा, कोफैक्टर समझ में आया, उसके बाद 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और कितने वेज होते हैं, कितने तरीके होते हैं कि 3x3 ऑर्डर को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों को 4 3 2 9 7 4 1 0 7 यह 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे देगा, और पूछेगा कि बाबू बताइए प्रत्येक एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और इवैल्यूएट या वैल्यू फाइंड कीजिए, वैल्यू समझे, वैल्यू फाइंड कीजिए। ये तीन चीज पूछेगा, डिटर्मिनेंट दे देगा और उसका कहेगा प्रत्येक एलिमेंट का माइनर्स निकालिए, उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालिए, उसके बाद कहेगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे आप लोगों को बताया है कि पहले माइनर्स निकाल के हर एक एलिमेंट का, उसके बाद कोफैक्टर्स बताया, उसके बाद क्या किया है वैल्यू फाइंड किया है डिटर्मिनेंट का। और डिटर्मिनेंट में किसी भी रो, जब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो उसका वैल्यू अगर 7 आया तो R1 के अगर अलॉन्ग 7 आ गया तो R2 के भी अलॉन्ग क्या आएगा 7 ही आएगा। अगर 8 आ जाता है तो आप लोग समझ लीजिए कि गलत है, समझे। तो सभी के अलॉन्ग, सभी रो या सभी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो सभी का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसी के साथ
आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।